नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपका पहला सवाल है, आप लिखती हैं, मेरा विवाह 29 मार्च 2023 को हुआ और एक सप्ताह बाद ही अनबन शुरू हो गई। दूसरा सवाल आप लिखती हैं, हालांकि मैं ससुराल जाती हूँ पर मैं तलाक चाहती हूँ, इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। तीसरा सवाल आप लिखती हैं, आपसे निवेदन है कि मुझे भविष्य बताएं कि इस रिश्ते से निजात कैसे मिलेगी और मिलने के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण यहाँ तक नौबत आई है। देखिएगा, यहाँ पे दो ग्रहों का आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बिगड़ गया है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में बड़ी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं और रिश्ते यहाँ तक पहुँच गए हैं उसकी कड़वाहट कि आप चाहती हैं कि इस रिश्ते से निजात मिल जाए। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखिएगा, जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं और हमारे दाम्पत्य जीवन का यही जो है ख्याल रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है और अभी 2.5 वर्षों तक ये इसी रूप में बना रहेगा। तो क्या होता है ऐसे में, जो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन है उसके चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं, कुटुंब का सुख भी पूरी तरह से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक निम्न मंगल है और इस आक्रामक मंगल से एक रेखा आके हृदय रेखा में मिल रही है और ये रेखा आगे नहीं बढ़ रही है। मंगल का भी दुष्परिणाम जब व्यक्ति की हथेली में आता है तो ये प्रैक्टिकली रूप में निश्चित तौर पे आपके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है, चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उस व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसे लोगों की शादी होने में देरी होती है, अगर शादी हो भी गई तो वो शादी बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाती है। ठीक है ना। और विशेष कर देखिएगा, आप लोगों को कैसे देखना चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। अगर आप लक्ष्मी हैं, स्त्री वर्ग हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें और आप अगर पुरुष वर्ग हैं तो अपने राइट हैंड को देखें। कोई सवाल न करें इसमें। देखें, क्यों देखें कि हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से प्रमाण देता है, बड़ा शोध के साथ, बड़ा अनुसंधान के साथ, बड़े रिसर्च के साथ जो है प्रमाण देता है। अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ठीक है। और तीसरी चीज इस हथेली में देखिएगा, ये नाड़ी रेखाएं आपकी हथेली में परस्पर पूरी तरह से जीवन की रेखा को काट रही हैं, मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं, करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो यहाँ पे जो है आपकी इस रेखाओं का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है और ये एक प्रकार का विष योग माना गया है। हथेली में ये गुरु चांडाल योग होता है।
तो 20 योगों में सबसे बड़ा योग होता है गुरु चांडाल योग, ठीक है ना। तो इस कारण से आपके जीवन में आपका दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है और इससे आपको लंबे समय तक निजात मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक ये आपको न तो निजात दिलाने की स्थिति में है और न ही जो है रिश्तों को बेहतर करने की स्थिति में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी भी बहुत सारी समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिएगा, इस गुरु चांडाल योग को ठीक करना है। कैसे करेंगे, देखिएगा, मैं कुछ स्नान की क्रियाएं आपको दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपका आकाश तत्व, आपका गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर आ जाए। दूसरी बात है, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और एक इस रिश्ते को या तो ये सुधर जाए या इससे निजात मिल जाए, ज्यादातर मैं निजात जिससे मिले वो साधना आपको दे रहा हूं। यकीन मानिएगा, आपने अगर बेहतरीन तरीके से बड़े विधि विधान से, जिस प्रकार से मैं कहूँगा, अगर वो साधना आपने कर ली तो यकीन मानिएगा निश्चित तौर पे 18 महीने के अंदर या 18 महीने गुजरने के बाद आपको इस रिश्ते से निजात मिल जाएगी और आपको एक बेहतरीन रिश्ता सामने आ जाएगा जो आपके जीवन में मधुरता लाएगा, आपके जीवन में जो है खुशियों को लाएगा और आपके जीवन का जो दाम्पत्य जीवन का सुख है वो आपको जीवन में प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब आप चौथा प्रश्न लिखते हैं। आप लिखते हैं, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूं, मैं टीचर की नौकरी की तैयारी कर रही हूं, वैकेंसी आने वाली है, 8 या 10 महीनों में पूरा भर्ती प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी आप लिखते हैं कि मैं रोडवेज कंडक्टर के लिए तैयारी में हूं, वो वैकेंसी अभी आई नहीं है, मेरी नौकरी की क्या संभावनाएं हैं। देखिएगा, अगर स्पष्ट तरीके से मैं ग्रहों के हिसाब से देखूं तो ये जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, ये आपकी हथेली में जो धन का भी ग्रह है, करियर का भी ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का भी ग्रह है, आपकी जीवन में इष्ट कृपा कितनी रहेगी उसका भी जो ग्रह है ना, ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में इस समय बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए इस टाइम दिख रहे हैं, ठीक है ना। और जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है, जो वाणिज्य का क्षेत्र है और जो कानून का क्षेत्र है, जो राजनीति का क्षेत्र है, इस पे इसका ही प्रभाव पड़ता है, यही मालिक होते हैं। तो इस समय जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलनी इसमें संशय दिखा रहा है। फिर भी आप अपनी मेहनत को बढ़ा लें, इसका भरपूर उपाय आप कर लें, क्रियाएं कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे गारंटी के साथ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है और आपका बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ भी देख रहा है और यहाँ पे पूरी तरह ऊर्जा भी रिलीज नहीं कर पा रहा है आपके लिए। तो अभी इस तरह की चीज़ों को नहीं बता सकता हूं कि वास्तव में टीचर की जो नौकरी है उसमें आप वास्तविक रूप में सफल होंगे। अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, ईश्वर की आराधना करते जाइएगा और जो ये सांप जीवन में लगा हुआ है इससे मुक्ति का उपाय ढूंढिएगा। इसका मैं उपाय दे रहा हूं, करिएगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। अब ये भाग्य स्थान की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे और रिंग फिंगर की तरफ, ये आपके पूरे जीवन भर, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक जो है ये प्रभाव देती रहेगी। क्या प्रभाव देगी? आप जीवन में कामयाबी के स्तर को तो छुएंगे, लेकिन ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा।
यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि इन दोनों के बीच में ये जो तीसरा पौरवा है, यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है और ये जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक आपके जीवन पर प्रभाव रखेगा ही रखेगा। किस रूप में? धन के मामले में। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा 35वें वर्ष तक, या बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इन तीन चीजों में से एक या दो चीज आपके जीवन में निश्चित रूप से 35वें वर्ष तक बनी रहेगी। अब जो है रोडवेज कनेक्टर के लिए ट्रेवल हुआ वो एक तरफ से, ठीक है ना, और सरकारी नौकरी हुआ, उसके लिए जो है आपका चंद्रमा देखा जाता है और देवगुरु बृहस्पति देखे जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है, आपको ये पुष्ट करने हैं अगर वास्तव में जीवन को सफल बनाना है। और चंद्रमा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा रिलीज नहीं कर रहा है। देखिएगा जब चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस होता है ना, तो कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। और चंद्रमा जब थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है ना, तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका जो करियर है किसी और जगह पर बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। और चंद्रमा कहीं ना कहीं अनबैलेंस अगर हो जाए तो व्यक्ति बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। कई बार इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, अपने मन की भड़ास जो है आंसुओं के रूप में निकालता रहे, और ऐसी स्थिति में माँ का सुख भी व्यक्ति को सही से प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो इंसान बिना वजह ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा अगर सही से ऊर्जा रिलीज न कर रहा हो तो तन, मन और धन तीनों का कारक ये होता है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा को भी ठीक करना है। तो दोनों नौकरियां आपकी दोनों ग्रहों से संबंधित हैं और दोनों ग्रह यहाँ पे बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हिम्मत न हारिएगा, कहीं ना कहीं जो है ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोचा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष के बाद ही आपके जीवन में एक बेहतरीन अवस्था आने वाली है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उसके बारे में मैं भी आऊँगा। एक चीज मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ और वो चीज है आपका देवगुरु बृहस्पति। देखिएगा जब देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं करता है, आपके लिए ब्रह्मांडीय तक तरंगों को नहीं खींचता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रेषित नहीं करता है, तो ऐसे में कुछ चीजें आपके जीवन में घटित होती हैं। ऐसी स्थिति में चाहे आपके अंदर कितना भी ज्ञान भरा हो, कैसी भी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और कई बार अगर मिल भी गया, व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में या तो आपका विवाह होगा ही नहीं, अगर विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होंगी, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज है संतान को लेके भी ऐसी स्थितियों में चिंताएं बनी रहती हैं और कई बार पैतृक संपत्ति या आपकी खरीदी हुई संपत्ति या तो किसी विवाद में फंस जाती है या उसका लाभ आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और धन के मामले में ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है अभाव की स्थिति में जीता है, मैनेज नहीं कर पाता है, खास करके कैश की। कई बार धन खूब आता है लेकिन हथेली में धन टिकता नहीं है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये गिरावट करता है, उन सुखों को आपके लिए छोड़ता नहीं है भोगने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिएगा ये प्रैक्टिकल है,
ऐसे में आपको गुरु नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्वयं में एक गुरु है। और गुरु खराब हो तो व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता। गुरु का मतलब जो आपके जीवन में सही दिशा दिखाने का काम करे, वो नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार से हथेली में कहीं ना कहीं ऊर्जा सही से रिलीज न कर रहा हो। और एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में या अंक ज्योतिष में गुरु कितनी भी अच्छी अवस्था में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर हथेली में इस प्रकार से हो तो आपको जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो हस्तरेखा के अनुसार मिलेंगे। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, हकीकत है ये। और ऐसे में एक सबसे बड़ी बात होती है, आप पूजा पाठ तो करते रहते हैं लेकिन आपको कभी भी इष्ट कृपा नहीं मिलती है। ऐसे में एक और बात होती है, ऐसे में हमेशा बुजुर्गों के साथ अपने संबंध को मधुर रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं, सबसे बड़ी खूबी है इसकी। और कई बार बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ये अंदर की खुशियों को बाहर कर लेता है, जो आंतरिक खुशियां हैं ना वो गायब हो जाती हैं। व्यक्ति के अंदर केवल संघर्ष की स्थिति रह जाती है, अपयश की स्थिति रह जाती है। और उसमें भी अगर इस प्रकार से राहु की स्थिति आ जाए तो व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और निरंतर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चिंता है, इसी में घुला रहता है और व्यक्ति को कभी भी सफलता मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। ऐसी चीजों को ये जन्म देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो वास्तविक सामुद्रिक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, इन समस्याओं का बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय इसने दे रखे हैं, जो प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी स्थिति में उभरते हैं। आपके पूरे नारकीय जीवन को उभार के आपके सामने ला देते हैं, चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन को बदल देते हैं। आपको वही करना है। अब आपने जो है सारे सवाल मैं आपके लिए आया हूं। अब यहाँ पे एक एक चीज थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे अगर पहली रेखा देखेंगे तो ये रेखा है आपके स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। अभी अगर हम देखें तो 18 महीने तक आपको अपने आरोग्य, अपने स्वास्थ्य और अपनी तंदुरुस्ती पे भी ध्यान रख के चलना है, ठीक है ना। छोटी मोटी कोई अगर परेशानी दिखे तो स्वयं का डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टरी सलाह लेके चलना है। तो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आप जीवन भर कहीं ना कहीं लगी रहेंगी। दूसरी रेखा अगर हम देखें, ये रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। जीवन काल के 36 ईयर से आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति आ रही है और धन और संपत्ति के मामले में आप 36 ईयर से बड़ी लक्की साबित हो रही हैं। फिर जीवन काल के 38वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, 42वां वर्ष और जीवन काल का 45वां वर्ष आपके लिए जो है स्वर्णिम अवसर लेके आ रहा है। इसका पूरा फायदा उठाइए और पूरी तरह से आपका भाग्य चमक जाएगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। 41 से 45 के बीच में ऐसा सुंदर समय आपका है कि प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन आएगा।
अगर आप वाहन का सुख चाह रहे हैं लंबे समय से और नहीं मिल पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में अपने कमाए हुए पैसों से एक लग्जरी वाहन का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अगर बड़े लंबे दौर से आप सोच रही हैं कि अपना घर का सुख प्राप्त हो, लेकिन अपना घर नहीं बना पा रही हैं, तो 41 से 45 के बीच में वो स्वर्णिम युग आपके जीवन में आ रहा है। ऐसा गोल्डन टाइम आपके जीवन में है कि आप अपनी कमाई हुई पैसों से अपने मनपसंद जगह पे अपने मनपसंद घर का या तो निर्माण कर लेंगे या उसकी नींव रख लेंगे। और लंबे दौर से अगर आप चाह रही हैं कि कोई व्यवसाय आप करें लेकिन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में या तो आप व्यवसाय को खड़ा कर लेंगे, या अगर व्यवसाय पहले से खड़ा है 36 ईयर से या 38 ईयर से, तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका विस्तार और फैलाव कर लेंगे। जीवन काल के 45वें वर्ष में फिर दोबारा पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आपके हथेली में है। तीसरी रेखा देखें, ये है सुख की रेखा। इसका मतलब निश्चित तौर पे है कि आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। एक अच्छी नॉलेज आपको मिल रही है और यकीनन एक अच्छा पैसा भी आप अपनी जीवन काल में अर्जित करेंगे। थोड़ी लेट करेंगे लेकिन करेंगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अगर अपनी मस्तिष्क रेखा को देखें तो चंद्रमा से ज़्यादा प्रभावित है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान समय की बात करें तो प्रायः आप बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर बड़ी और अच्छी सफलता आप हासिल करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 36 ईयर में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। भाग्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट भी बन रखा है, ठीक है ना। आप जीवन में एक प्रेशर के ऊपर जरूर रहेंगे। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगी, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण स्वच्छंद रूप से नहीं उड़ पाएंगी। ये स्थिति आपके जीवन में जरूर रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। आगे तो व्यापार के बहुत ही सुंदर योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है त्रिकोण बन रखे हैं, इस प्रकार से जो है चीज़ें बन रखी हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि 36 ईयर से आपके जीवन में व्यापार के भी अच्छे गुण आ रहे हैं। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको आगे जाके सफलता दिलाएगी। अंगूठा बहुत अच्छा और लंबा है। ये हस्तरेखा के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और ये शौक पूरा भी होगा। तो कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, आगे चलकर ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अभी थोड़ा यहाँ पे उभरा हुआ है, ये मानसिक तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिख रही है। निम्न मंगल उच्च मंगल अच्छे भाव में आ रहे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दिख रही है, या कोई न कोई ऐसी वजहें बन जाती जो तनाव देती है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। नियमित रूप से उसका प्रभाव जीवन पर रहेगा।
यहाँ पे रेखा बहुत अच्छी है लेकिन इसको काट भी रही है। ये जो नीचे को रेखा जा रही है, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही हैं। दूसरी बात देखेंगे तो इसमें कट भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाली हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रही हैं। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बुद्ध बहुत अच्छा है, जहाँ तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, वाणी की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी और हिम्मती स्वभाव भी शानदार रहेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा, आप जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधा इन दोनों के बीच में देख रहा है और दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी आपके जीवन में, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा उभरेंगी, पॉजिटिव सोच बहुत अच्छी रहेगी, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आप करने का भी प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु आपके इष्ट देव दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी तरह से शरणागति जाएं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। देखा जाए तो पूरी तरह से मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।